हेलो बच्चे, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक? चलो, आज का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एक शायरी के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी में समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी में समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो। तो जैसा कि हम लोग कल 25 तक चले थे, 1 से लेकर के 25 तक जो है आपको बता दिए थे हम क्वेश्चन। और आज से जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यूट्यूब पे, अभी जिसका सॉल्यूशन करवाएंगे, इसका PDF हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं और सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। आज हम टोटल का टोटल PDF आपका डाल देंगे, ठीक है? इसके लिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है? चलो आगे बाबू, हम आज स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लो कि दो संख्या है, एक A है और एक B है, दोनों का गुणनफल हमको दिया गया है कि 8670 है। दो संख्या का गुणनफल 8670 है और इसका मौसौ यानी कि HCF जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 17। तो कहता है आप LCM निकालें। दोस्त, इस क्वेश्चन को हम आगे बताए थे कि एक फार्मूला होता है A/B = LCM ऑफ AB, उसके गुना HCF ऑफ AB। अब ध्यान दे बाबू, A/B हमको दिया गया है कितना? 8670 बराबर HCF हमको कितना दिया गया है? 17 और गुना हमको HCF ऑफ क्या, ये दोनों को निकालने कहता है, इसका HCF निकालने कहता है। तो चलो बाबू, अगर हम HCF को इधरे रहने दें तो यहाँ हो जाएगा 8670 और बटे ये 17 इधर गुना में है ना दोस्त, देखो यहाँ गुना में इसके साथ, तो इधर आ जाएगा भाग में। 17 से कटाएंगे बाबू, 17 पचे 85 बचा 1, 17 1 कम 17 और 5 है तो 0 है तो 0 डाल देंगे। नहीं समझा समझ लो, 17 पचे 85 तो 1 बचा ना, तो 1 पर 7 17 बचा, तो 17 से एक बार में कटा दिए और 0 बचा तो यहाँ पे क्या कर दिए नूनू, रख दिए। समझा बाबू? अब हमको निकल गया 510 बराबर HCF, यानी कि HCF का वैल्यू कितना निकला नूनू? तो HCF का वैल्यू निकला हमको 510। इसका हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा 510, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है? चलो, इसको तुम लोग शॉर्ट से बाद में अपना छापते रहना नूनू, हम इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, हम मिटा देंगे। चलो आगे, एकदम एक क्वेश्चन को तुम समझते जा नूनू, ठीक है? 50 में 50 आउट ऑफ 50 इसकी गारंटी हम लेंगे, एकदम समझते जाओ। अब 27, 6, 8 एंड 22 कहता इसका लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। कहता कि LCM, ठीक है, और रेशियो HCF निकाले। हे नूनू रे बाबू, रे सोना समझ, इसका LCM HCF कितना होगा? तो 6 को गुना कर दे, ऐसे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसका LCM और HCF दोनों, लेकिन तनी सा तुमको बताते हैं, तुम तब डायरेक्ट निकालोगे। 3 दूना 6 होगा, 8 को निकालते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, और 22 को निकालते हैं तो 22 का हो जाएगा 11 गुना 2। एक बात बताओ, सब में क्या है? 2, तो इसका सीधा HCF हो जाएगा 1 के बार कितना? 2। और उसके बाद अगर LCM बोल रहा है तो 2 तो होवे करेगा, इसके बाद है 3, उसके बाद यहाँ है 2 गुना 2 और उसके बाद है 11, ठीक है? तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 11 छक 66, 660, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2:660।
60। अब देखो तो इसको कटाएंगे तो 2 से 1 कम 2 बार में कटेगा और ये कितना कट जाएगा 33 दूना 66 यानी कि 1:330 है आंसर। गजब बेइज्जती है यार। आंसर दिया 132 1 तो 132 कैसे हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 12 दूना 24 और 24 गुना 11 करेंगे रे। तो 24 गुना 11 हमको करना है। तो देखो 4 4 2 6 और 2 तब ना गड़बड़ हो गया था। सही था। अब देखो तो यहाँ पे बाबू हम इसको 2 से कटा देंगे तो 2 1 कम 2 3 दूना 6 और 2 दूना 4 132 सही है। ये हो जाएगा एलसीएम और रेशियो HCF यानी कि एलसीएम निकल गया 132 और रेशियो कितना निकल गया 1। ये हो जाएगा आंसर। समझ गया बात को। अब चलो अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अगला चलते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू 28 नंबर कहता है कि अभाज्य तो यहाँ क्या दिया गया मिट गया रे बाबू, किसका अभाज्य ग्रहण कर। चलो बाबू 28 नंबर गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। 29 नंबर पर हो। 29 नंबर कहता है कि 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप लिखें। देखो इसको परिमेय रूप में कहता है लिखने। बाबू हम बताए थे अगर 0.3 रहता ना 0.3 रहता, देखो ये सूत गया। अरे पढ़ा रहे न बकल बारे देखेगा ना, दुनिया वहाँ पढ़ रहा और तू यहाँ मौज ले रहा। जीवन में कुछ करना है तो पढ़ो लिखो। चलो यहाँ कितना अगर तब होता 10, लेकिन यहाँ क्या है रेकरिंग अगर हो ना तब इसको 9 डालते हैं। रेकरिंग नहीं रहे तो नीचे 10, लेकिन रेकरिंग रहे तो 9 यानी कि 3/9। 3 1 कम 3 3 तिया 9 यानी कि 1/3 इसका क्या हो जाएगा बाबू आंसर। देखो तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है चलो 30 नंबर कहता है कि 7 + 3√2 है। कहता है कि कौन सी है परिमेय अपरिमेय। तो अरे परिमेय संख्या में अपरिमेय जो होते तो अपरिमेय होगा, इसका सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ते तो अपरिमेय होता है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तो 31 नंबर क्वेश्चन। तो ये तो ऑप्शन से बनेगा √5, उसके बाद बी नंबर में है 2√3 और सी नंबर में है 4 - √5 और उसके बाद डी नंबर में है √16। अब चलो √5 क्या है अपरिमेय, तुम भी जानते हो। आई रूट गुना भाग करते हैं परिमेय के साथ, अपरिमेय को तो अपरिमेय होता है। यहाँ कुछ भी यही यानी ये देखो ये 4 × 4 लिख सकते हैं रूट में, यानी कि 4 × 16। तो इसका मतलब हो गया कौन सी 4। क्या हो गया इसका आंसर 4। चलो तो हो गया 31 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं बाबू ये ए नंबर ऑप्शन था, 31 का क्वेश्चन था। 32 नंबर कहता है कि 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या होगा। 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या होगा। तो रे बाबू ये विषम संख्या जो होता है ये होता है शुरू और लास्ट का जोड़ करके 2 से भाग दे दो, यानी कि 0 + 50 अब बटे कितने 2, तो कितना हुआ 50/2 तो कितना निकल गया 25 × 50, यानी कि आंसर हो जाएगा 25। क्या नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है चलो 32 खत्म। बत्तीस के बाद चलते हैं बाबू हम लोग 33 में। अरे उसमें मार्कर डाल के लाओ। 33 में कहता है कि 5 15
और 20 क्या कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालें, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालें। चलो बाबू, एक कर एलसीएम तो सबको पता है कि 5 होगा, एचसीएफ इसका एचसीएफ कितना होगा 5। अब देखो तो रे 5 है किधरो, मतलब इसमें, लेकिन गड़बड़ है कि यहाँ 5 है, ये कितना होगा एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम में देखो इस सब में कॉमन कितना है 5, तो 5 तो ख़त्म, ऐसे ले लें 5, 15, 20। एक बात करें, हम एलसीएम निकालने के तुमको ट्रिक बताते हैं। देखो 5, 15, 20, एक बात जानते हो एलसीएम किसको कहते हैं, जो सब संख्या दी गई सब संख्या से विभाजित हो कि नहीं हो। अब देखो इस सब संख्या से विभाजित होगा, यानी 20 से विभाजित होगा, तो 20 से होगा, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा 20, या तो 20 होगा या तो 20 से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा तो कटवे नहीं करेगा 20। तो 20 देखो तो 5 से कटता है, 5 चौका 20, हाँ कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। तो 20 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40, 40 भी 15 से कट रहा है नहीं, और 20 या 60, 60 देखो तो इससे भी कट रहा है, 20 या 60, 15 चौका 60, यानी इसका होगा 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब देखो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, यानी कि 1 रेशियो कितना हो जाएगा 12 रेशियो 1 हो जाएगा। देखो तो ये है आंसर, बिल्कुल 33 का आंसर है 12 रेशियो 1। चलो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलसीएम नहीं निकालने सीखा, सबसे बड़ा वाला लेंगे और जब तक इस सबसे कट ना जाए तब तक गुना करेंगे, समझ रहे हो, 2 से 3 से करते रहेंगे। चलो अब 34 नंबर क्वेश्चन बाबू। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है, तो ए नंबर ऑप्शन कहता है √10, उसके बाद कहता है बी नंबर √24। एकदम ये सब क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय को ऑप्शन से बनाओ, और √C 35 और √D क्या है √121। एक बात, तो 10 किसी का स्क्वायर है नहीं, कट जाए नहीं होगा, 24 है नहीं होगा, 35 यो नहीं है, 11 का स्क्वायर देखो है 121, 11 गुना 11 121 होता है, यानी इसका 11 होगा, 11 के नीचे 1 देंगे, ये क्या होगा परिमेय संख्या, डी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या ए और 18 का लॉग इतना है और मौसा इतना है, यानी कि ए गुना 18, ये दोनों का संख्या का क्या है, यानी कि देखो दो संख्या हम मानते थे ए बी, तो ए बी नहीं, याद करो वो वाला फार्मूला कि a इंटू बी बराबर LCM ऑफ ए बी और इंटू HCF ऑफ ए बी होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, तो a इंटू बी इक्वल टू, दूसरा कहता है कि उसका जो है लॉस हो, यानी कि LCM इंटू HCF होता था, LCM इंटू HCF। तो चलो a इंटू 18 और LCM हमको दिया गया है, LCM दिया गया 36 और तथा कहता है LCM इतना है, मौसा 2 है, इसका ये भी दिया गया है 2। तो कहता है बताइए a बराबर क्या होगा, a इक्वस टू वाट, यानी कि हमको पूछा है a इक्वस टू वाट किस में। 40 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। 40 नंबर में कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सब संख्या होगा। एक बात, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी तुम बनाते हो, कोई भी संख्या m है, इसको डिवाइड कब ये होगा, जब इसके आगे 2 से गुना कर देंगे, हाँ, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, होगा, तो इसको 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं तो सब संख्या लिखो, तो सब संख्या कौन होता है 2, 4, 6, 8 होता है, ये सब संख्या 10। अब देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। एक बात बता बाबू, ये देखो तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 ये आ रहा है, यानी कि इधर कुछ भी आए, इधर का चीज़ क्या है सेम है, तो इसी को जो वेरिएबल करता है इसको हम नाम मान लेते हैं m, और आगे में 2 तो निश्चित है, तो यही हो जाएगा 2m, यानी आगे में 2 होगा तभी 2 से कटेगा, ठीक है, और हो गया 2m। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 40 का C आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अगला
अगला क्वेश्चन है बाबू 41 नंबर। 41 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। बाबू इस क्वेश्चन को करने में तुमको देरी नहीं लगना चाहिए। 64/81 क्या ये कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो ये तो परिमेय कौन निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे? तो 4 चौका 16 और 9 नंबर 64 और 9 नंबर 81 8/9 ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है 2√3। तो बोला कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये तो अपरिमेय संख्या है, यानी कि यही ना अपरिमेय नहीं है, क्या कि ये परिमेय है। ठीक है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? इसका मतलब यही अपरिमेय नहीं है, क्या कि जब परिमेय है इसका मतलब अपरिमेय नहीं है। देखो क्या कि इसकी बटे फॉर्म है, ये तो अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? ये था 41। अगला चलते बाबू 42 में। 42 का निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत दशमलव प्रसार के बारे में क्या हम बोले थे? ए नंबर ऑप्शन कहता है 3/8 और बी नंबर ऑप्शन कहता है 2/15 और उसके बाद सी नंबर ऑप्शन कहता है 29/343 और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन कहता है 17/1536। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होगा यानी इससे इसके भाग में पूरा पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, हम क्या बताए थे कि अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n होगा तब वो संख्या क्या हो जाएगा? यानी कि 2 और 5 के सिवा नीचे में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो 8 को अगर हम लिख सकते हैं 8 को कि 8 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पे पावर 3। एक बात तो 3/8 है, यानी कि 3/2 पे पावर 3 है ना, और कुछ है नहीं। तो इसको 2 पे पावर, इसको भी 5 पे पावर 5 से और इसको भी 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 या 15 और बच्चे 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 1। तो एम एन के फॉर्म हो गया, यानी कि यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? 1, यानी कि 3 हो जाएगा। अब बोलो ई का है, तो देख पाओ तो 5 और गुना 3 है, जबकि बोले थे ना कि 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं होता है, 3 आ गया नहीं होगा। इसी तरह से इसमें सब में कुछ ना कुछ आ जाएगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो, यानी कि 42 नंबर खत्म। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन करता है 43 नंबर क्वेश्चन करता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, यानी कि 15 का कितना होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? ये किस पे फॉर्म करता है कि 2 और 5 के सिवा कुछ रहना चाहिए। इसमें 5 गुना कितना आ गया? 3 आ गया, तो 5 गुना 3 आ गया, तो अशांत होगा। हाँ, शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद कहता है 44 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 4√-√3 है। हम क्या बोले थे? अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, वो अपरिमेय होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हो ना? चलो, 45 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय होगा? तो अपरिमेय का मतलब पहला ऑप्शन है 36/64 का रूट। तुम समझ रहे ये हो जाएगा 66, 36, 88, 64 नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन ये नहीं होगा। बी का क्या होता है? क्वेश्चन कहता है अपरिमेय संख्या होगा। अब अगला है 1/81 का रूट, तो 1 का रूट 1 के और इसका 81 का 9, यह नहीं होगा। अब देखो सी नंबर ऑप्शन कहता है 3/5, ये दोनों में स्क्वायर किसी का स्क्वायर है नहीं, यही अपरिमेय संख्या होगा। चलिए 46 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 6 है, ऑप्शन नंबर ए में 6 नहीं है अभाज्य, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। बी नंबर 9, क्योंकि देखो 6 2 और 3 दोनों से कट रहा है, 9 3 और 9 दोनों से कट रहा है, तो ये होने होगा। उसके बाद कहता है 15 भी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि सी नंबर में ऑप्शन 15 है, 5 और 3 दोनों से कट रहा है, ये नहीं होगा। डी नंबर में है 11, पता है 11 ये हो सकता है नहीं,
यही होगा आंसर। ठीक है, चलो अगला 47। 47 नंबर में कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा। यादें रखना, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, एक तुम जीवन में नहीं भूलना रे लोग। ठीक है, इसको बाबू ध्यान रखना। क्या बोले, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या। चलो बाबू 47 का साथ कहाँ भेज दिए हम लोग, वो भी सॉल्व हो गया। ध्यान देना है बाबू एकदम से। ठीक है, ठीक है, अगला हो गया 48। अब हमको पूछता है 48 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो बोले क्या बोले हम शांत या अशांत ये करेगा 5 गुना 3, इसका मतलब 5 और 2 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, 3 आ गया, इसका मतलब क्या होगा ये अशांत होगा। ये क्या होगा, अशांत होगा। चलो अब 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन है, ए नंबर में है 64 बटा 36। अभी जस्ट प्रयोग किए परिमेय होगा 8 या 36। बी नंबर ऑप्शन में रूट 81। हाय रे बकलवा, ये तो 9 का है रे, ये हो गड़बड़ हो गया रे। सी नंबर रे, सी कहता है कि 2.5। अब एक बार बता बाबू, हमको क्या बोला था कि कौन अपरिमेय संख्या होगा, तो यही ना हो जाएगा। काहे हो जाएगा कि रूट में हटाएंगे तो 10 होगा। अरे नू जब 10 होगा तो रूट में देख लो 25/10 का मतलब हो गया 25 और 5 गुना 10 और 5/2 और 5 में किसी का स्क्वायर है और ना 2 किसी का स्क्वायर है, यानी यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या आंसर। चलो अगला 50 नंबर रेशो ना कहता है कि रूट 2 जो है वो क्या होगा, तो ध्यान रख बाबू एक अपरिमेय संख्या होगा। ये दुनिया जानता है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। निगल जाओ, घोट जाओ, पी जाओ, सब फायदा कारक होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से बाबू, डेली तुम सिर्फ इसको देखते रहो, 50 में 50 लाने की गारंटी तुमको आ ही देगा। चलो बाबू, हम अभी तुमको 25 से लेकर के 1 से 25 तक का वीडियो हम पहले दे चुके थे। आज हम तुमको 25 से लेकर के 50 तक का वीडियो दिए। ठीक है, और उसका PDF जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप जो है PDF देख करके इसे बना सकते हो चैप्टर वाइज। क्या बोले, चैप्टर वाइज हम एक हर चैप्टर से 100-200 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जे होता है सब चीज़ करना। ठीक है, और तब जो है हम मेहनत देखते हो बाबू, अभी तक भूखे पेट में वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखो। तुम लोग देख तो लेते हो, देख लेता है बहुत आदमी, और एकदम जो है ना घंटा उंटा तुम लोग नहीं दबाते हो। सब चीज़ दबाओ, ठीक है, तब ना हम तुम पे मेहनत करेंगे। तुमसे हमको क्या चाहिए, हाँ, तुम फर्स्ट डिवीज़न कर जाओ, अच्छा नंबर ला लो, यही तो चाहिए यार।